अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम ही हज़रात जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई बहनें अगर हैं कोई, तो जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी वगैरह जहाँ से भी देख रहे हैं, तो सब लोगों को मेरा सलाम है और खुशामदीद कहता हूँ मैं। तो चलते हैं जी टास्क की तरफ। ये जो टास्क है ये मोस्टली सीनियर मेंबरान की तरफ होगा, और जो कोई जूनियर सीनियर बन भी गए हैं उनके लिए भी है, जितने भी हैं लोग, ठीक है जी, सबके लिए है। तो साथ में बताता चलूँ कि आप 2x पे लगा लिया करें वीडियो, क्योंकि इतनी देर आप मेरी बातें नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो आप 2x पे लगा लिया करें, बेहतर है। और जो भी कोई नया बंदा देख रहा है, ठीक है, और वो ज्वाइन करना चाहता है हमारा ग्रुप, ठीक है, सीखने के लिए यही सब कुछ, ठीक है, तो वो नीचे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। टास्क की तरफ आते हैं जी। तो आज हम सीखेंगे प्रोटोटाइपिंग, ठीक है जी। अब प्रोटोटाइपिंग है क्या? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर दूंगा। बैकग्राउंड पे चलता हूँ, ठीक, बैकग्राउंड पे बात करता हूँ मैं। पहले तो देखें ना आप, UI UX डिज़ाइन, आप ये जो है डिज़ाइन हम ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है जी। ये हम मतलब कि ये काम तो डेवलपर भी आपका कर सकता है, फ्रंट एंड डेवलपर, जो कि करता है बाद में, ज़ाहिर सी बात है। ये चीज़ सारी आपकी डेवलपमेंट में जब जाती है, पूरा कोड से डिज़ाइन होता है सब कुछ, ठीक है जी। तो हम क्यों कर रहे हैं ये बैठ के? पहले हम सिर्फ दो चीज़ें बचा रहे हैं, एक टाइम और एक पैसा, ठीक है जी। टाइम कैसे बचा रहे हैं? अब डेवलपर को ये आप स्क्रीन एक देख लेना, ये स्क्रीन बनाने में शायद कुछ 3-4 दिन लग जाएँ, ठीक है जी। कोई, मैं हर क्या पता एग्जैजरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनर, ठीक है जी। तो दूसरा मसला क्या है कि ज़ाहिर सी बात है, डेवलपर इतना ज़्यादा टाइम लगाएगा तो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है जी। उसके बाद मसला एक और भी आता है कि इटरेशन भी अगर मैं ऐड कर लूँ। इटरेशन होता है कि कोई भी चीज़ रिवाइज़ करना, ठीक है, ठीक करना। अब जी डेवलपर पूरा दिन सर खपा के कोई स्क्रीन बनाता है, ठीक है जी। अब जो क्लाइंट है, ठीक है, वो कहता है जी मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी जी, मुझे कोई और चीज़ बना के दो वापस से। तो डेवलपर को फिर से ज़ाहिर सी बात है सिर खपाना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा, हर चीज़ होगी। तो इसलिए डिज़ाइनर जो है ना बीच में आता है, वो जो है ना सबका टाइम बचाता है, ठीक है जी, और वो खुल के आइडियाज़ अपने इज़हार कर सकता है, ठीक है जी। डिज़ाइनर के ये फ़ायदे हैं, ठीक है जी। तो अब वापस आते हैं जी टॉपिक पे। प्रोटोटाइपिंग हम होता क्या और क्यों ज़रूरी है, ठीक है जी। प्रोटोटाइपिंग ये होता है ना दरअसल, कि जो आपका डिज़ाइन है वो फुली फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। जैसे एक असल में कोई ऐप होती है ना, ठीक है जी, जो फुली फंक्शनल होती है, पूरी तरह से काम कर रही होती है, इसी तरह जो हमारा जो डिज़ाइन है ना वो भी फुली फंक्शनल होता है। पीछे उसके ज़ाहिर सी बात है बैक एंड नहीं होता, लेकिन दिखने में जो है ना वो फुली फंक्शनल होता है, ठीक है जी। इसके ये फ़ायदे हैं कि आप, ज़ाहिर सी बात है, हम प्रीव्यू देख सकते हैं अपने पूरे डिज़ाइन का, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने कोई ऐप बना ली है। ऐप, ज़ाहिर-सी बात है, एक स्क्रीन की तो ऐप होती नहीं है, उसमें क्या पता 20-25 स्क्रीन्स हो जाएँ, ठीक है जी। तो अब अपना जो आपका अपना क्लाइंट है, ठीक है, उसको आप कान पकड़ के ला के तो नहीं अब दिखा सकते जी भाई ये स्क्रीन पहली वाली ये है, दूसरी वाली ये है, तो तीसरी ये है, ठीक है जी। उसको आप इस तरह तो नहीं आप समझा सकते। तो इसलिए प्रोटोटाइपिंग दरअसल ये होता है ना कि ये जो स्क्रीन्स हैं इसको आपस में लिंक कर देती है, मतलब कि एक्चुअल में फंक्शनल कर देती है। कोई भी बटन है ना उसको यानी कि फंक्शनल कर देगी, कि उस बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप किधर जाएंगे, तो यानी कि पूरा जो है ना फंक्शनल हो जाता है। इससे ये है कि आप, एक प्रोटोटाइप आपका बन जाता है, पूरी ऐप पे एक लिंक बन जाता है, बस वो आप क्लाइंट को दे दें, वो पूरी ऐप यूज़ कर लेगा। जाहिर सी बात है बैक एंड नहीं होगा, लेकिन जो हमारा प्रोटोटाइप है वो काम यही करेगा, ठीक है जी। तो ये होती कैसी है, इस पे आता हूँ मैं। 1 मिनट रुकना ज़रा, मैं टाइम देख लूँ। अच्छा जी, ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ईज़ी होती है फिग्मा में। मतलब कि जो बेसिक प्रोटोटाइपिंग है वो बहुत ईज़ी है। ये एडवांस में भी बहुत आगे चली जाती है कि आप इसमें पूरी-पूरी एनिमेशन बना सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक पे ही करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 5 स्क्रीन है, ठीक है जी। एक होम स्क्रीन है, सेकंड में ठहरे मैं उसको उस तरह से कर देता हूँ, ये दूसरे पे आएगी। और तीसरी कौन-सी है जी, ये है, ठीक है जी, ये लास्ट वाली है। अच्छा जी, आप ये देखें आप, ठीक है, इनका जो नेविगेशन बार है उस पे आप गौर करें। ये होम स्क्रीन है हमारी, ये जो है ये सेकंड वाली न्यू एआई, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ये मैंने और ज़ैन ने हमने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये वैसे उसकी स्क्रीन है। तो ये है जी माई पेज, तीसरा पेज है। ये है जी कम्युनिटी, चौथा पेज। ये स्पेस, पांचवा पेज। ये सेम वैसे ही पेजेस हैं जैसे आपके व्हाट्सएप में होते हैं। स्टेटस का एक होता है और एक होम का होता है, चैट का, कॉल का, ठीक है जी। तो इसी तरह ये ऐप की डिमांड है जैसे वैसी ही, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, प्रोटोटाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये आपको ये प्रोटोटाइप का मोड ऑन करना पड़ेगा फिग्मा में। इस मोड में ज़्यादा कोई चीज़ें चेंजेस नहीं होती, डिज़ाइन आप कर सकते हैं फिर भी, लेकिन ये है कि प्रोटोटाइप की फंक्शनैलिटीज़ ओपन हो जाती हैं। इसको जब क्लिक करेंगे, ठीक है जी, ये वैसे ऑलरेडी प्रोटोटाइप, 1 मिनट सब्र करना, मैं इसको पहले अनलिंक कर दूँ। अच्छा जी, मैंने अनलिंक कर दिया है, तो आते हैं जी। ये आपको प्रोटोटाइप मोड मैंने ऑन कर लिया है, ठीक है जी। अब
छोटी मोटी चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी, ऐसे गोल दायरा सा आ जाता है हर जगह पे, ठीक है जी। तो आपने फिलहाल इसे इग्नोर करना है, आपने खाली फोकस करना है आपको प्रोटोटाइप चाहिए किधर, ठीक है, आपको जो इंटरेक्शन है आपने वो डालनी किधर है, ठीक है जी। फर्ज करें हमने इंटरेक्शन डालनी है जो ये बार है ना इस पे, कि मैं चाहता हूँ कि जी जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना, ये जो सेकंड पेज वाला, इस पे क्लिक करूँ तो मैं एक्चुअल में सेकंड पेज पे आ जाऊँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पे आ जाऊँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बटन है इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी बटन हमारा आपने डिज़ाइन किया हुआ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये डबल क्लिक दबाते जाएंगे, एक मिनट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा बटन, ठीक है जी। तो अब ये जब सेलेक्ट करेंगे ना तो इसके आसपास जैसे ही आप होवर करेंगे, देखें ये पूरा प्लस आइकन आता है, ठीक है जी, यहाँ पे भी चारों तरफ आ जाएगा, ठीक है जी। किसी एक को भी आप पकड़ेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जो हमें पेज जिस पे चाहिए, जहाँ पे आउटपुट हमें चाहिए वहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, हमें इस पेज पे लाना है ना यूज़र को उस क्लिक से, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, बस दैट्स इट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा इंट्रैक्शन के कि कैसे वो चीज़, ठीक है, क्लिक तो हमने करना है, ठीक है जी। अब ड्रैग का भी ऑप्शन है, हमने ड्रैग तो नहीं करना उस बटन को, हमने यूं तो नहीं करना, खाली क्लिक करना है ना, ठीक है जी, हमने क्लिक कर दिया। और भी बहुत सारे हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमने क्लिक करना है। एक्शन क्या है जी, नेविगेट करे जी, हमें बस ये उधर लेके जाओ, और भी बहुत सारे लेकिन फिलहाल हमें बस नेविगेट, बस उस स्क्रीन पे हमें लैंड कराए, ठीक है जी। डेस्टिनेशन छोड़िए आप, एनिमेशन इसको भी आप फिलहाल छोड़ दें, ये बाद में समझाऊंगा किसी दिन, ठीक है जी। तो ये हमने प्रोटोटाइप एक इंटरेक्शन ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इसको प्ले करते हैं हम, अब देखते हैं, क्योंकि हम जाहिर सी बात है प्रोटोटाइप कर रहे हैं, उसको प्ले भी तो कहीं करेंगे ना। तो प्रोटोटाइप में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे एक क्रिएट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक प्ले ऑप्शन का बटन आ जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे भी एक प्ले का बटन रहता है हर वक्त फिग्मा में, ठीक है जी। इसको आप दबा लें बेशक। अच्छा जी, प्रोटोटाइप लोड हो रहा है हमारा, ठीक है जी, एक, अच्छा जी हो गया लोड, चलें। अच्छा जी, ये देखें जी, एक मिनट इसको मैं वेट वेट कर दूँ। अच्छा जी, इस तरह देख लें, ठीक है जी। अब ये हमारी ऐप है, देख सकते हैं आप जैसे वहाँ पे थी, ठीक है जी। तो अब हमने क्या इंटरेक्शन डाली थी कि हम इस बटन को दबाएं तो हम दूसरी स्क्रीन पे पहुंच जाएं। चलें जी, आप दबाते हैं, कि जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करेंगे वो देखें वो उंगल सी बनी आ गया कि आप ये इंटरेक्टिव है ये पार्ट। तो मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें उसी पेज पे मैं आ गया हूँ। एक मिनट ज़रा रुकना, मुझे खांसी आई हुई है। अच्छा जी, ये देखा आपने, इंटरेक्शन जो है हमारी अप्लाई हो गई है, ठीक है जी। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया वापस, अब वापस पीछे कैसे आना है, मतलब कि वापस होम पेज पे कैसे आना है, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको जो सेकंड पेज है हमारा, इसमें आपको जाके होम पेज की जो इंटरेक्शन है वो वापस से आपको सेट करनी पड़ेगी। वो होम को जब मैं दबाऊंगा तो आपने वापस होम पे आना है, ठीक है जी। तो इंटरेक्शन सेट होगी, अब मैं जाके वापस होम पे दबाता हूँ, ये देखें होम पे आ गया हूँ। होम पे क्योंकि सेट हुई हुई है इंटरेक्शन, हमने इसकी की भी है, इस पर क्लिक किया वापस इधर, इस पर किया वापस इधर, इधर इधर, ठीक है जी। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो टास्क की तरफ आते हैं जी। अब कि चीज़ तो बहुत ही आसान है, मतलब कि बहुत ही आसान चीज़ है। अब मैं इसकी जो इंटरेक्शन है जो मैंने डाली है वो भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, टास्क जो है वो भी बहुत सिंपल है, यही इसी का टास्क है। ये इसको इधर मैं लगा देता हूँ, ठहरे में भी, चले हम उसको छोड़ें, टास्क में बता देता हूँ। जैसे अभी हमने क्या किया है कि ये जो सेकंड पेज की इंटरेक्शन है वो हमने हाल ही डाली है, ठीक है। मुझे ये जो सारे पेजेस है ना ये सारे इंटरेक्टिव चाहिए, सारे, मतलब कि किसी भी पेज में कोई भी बटन दबाऊँ तो वो उसी पेज में जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे जितने भी मतलब कि बने ना पेज, पहले पेज पे या जितने भी हैं, यानी कि दूसरे को इसके साथ मैच करना है, तीसरे को इसके साथ, चौथे को इसके साथ, पांचवें को इसके साथ, ठीक है जी। पहली स्क्रीन आपकी पूरी डन होगी, फिर दूसरे का भी आपने सेम करना है, क्योंकि दूसरे पेज में तो इंटरेक्शन नहीं है ना, आप बाकियों में भी आपको ऐड करनी है, ठीक है जी। फिर इसमें भी सेम वैसे ही करना है, होम का जो है उसमें करना है, इसको तीसरे का उधर, चौथे का उधर, पांचवें का उधर, फिर तीसरे का भी सेम। जो जिस पेज पे सिलेक्टेड है, ठीक है, उसको नहीं आपने छेड़ना, क्योंकि उसको तो नहीं आपने बटन दबाना। जो आपका पेज सिलेक्ट है उसको आप वापस बटन दबाएंगे तो उधर ही आएगा, उसका तो कोई मकसद नहीं है, ठीक है जी। तो ये काम करना आपने पूरा, मुझे ये जो है ना इंटरेक्टिव चाहिए, ठीक है, पूरी ऐप जो है ये वाली, ठीक है, ये सारे पेजेस इसके वर्किंग चाहिए। तो ये आपका टास्क है। तो उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई भी चीज़ आप समझना है तो आप, मैं हाजिर हूँ, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं ताबेदार हूँ आपका। तो बाकी ये है कि बस डेट्स इट फॉर ऑल। तो ये खास कर अभी फ़िलहाल ज़ाहिर सी बात है सीनियर हमारे जो मेम्बरान चल रहे हैं राइट नाउ, वो जैन भाई और उमर बिलाल हैं। तो और उसके अलावा वलीद भाई भी हैं, अगर उनकी शादी ख़त्म हो गई हो, ठीक है, अभी भी कोई अगर रह गया कोई जो है ना, वो बथवेरा वगैरह भी अगर चल रहा है तो ठीक है, बहरहाल आ सकते हैं तो आ जाएं।